जय श्री राधे कृष्णा। कार्तिक मास अन्य मासों में सबसे महत्वपूर्ण मास है। जितने पर्व त्योहार इस मास में पड़ते हैं उतने पर्व त्योहार अन्य किसी मास में नहीं पड़ते। करवा चौथ से यह मास प्रारंभ होता है और देव दीपावली पर इसका समापन होता है। कार्तिकी पूर्णिमा, न जाने कितने अन्य त्योहार, डाला छठ इत्यादि, गोपाष्टमी, अक्षय नवमी आपने देखा अभी व्यतीत हुआ। कल आने वाली है एकादशी, देव उठनी। भगवान विष्णु जो कि 4 मास तक शयन करते हैं, भगवान कभी शयन नहीं करते, ये तो अपना अपना भाव है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यदि देखा जाए तो गोपाष्टमी सभी त्योहारों में महत्वपूर्ण होती है। श्रीमद् भागवत महापुराण की दृष्टि में गोपाष्टमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गौचारण लीला प्रारंभ की थी। गौ साक्षात भगवान कृष्ण का स्वरूप है। कहते कि पृथ्वी ने भगवान विष्णु से ये प्रार्थना की थी कि आप गौ के रूप में द्वापर में अवतरित हों। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का एक और नाम है गोपाल। गौ की सेवा करना, माता पिता की सेवा तो सभी करते हैं, सगे नातेदार रिश्तेदार पड़ोसियों की जिनसे भी आपके संबंध हैं सबकी सेवा करते हैं, संतों की सेवा करते हैं, परमात्मा की भी सेवा करते हैं। लड्डू गोपाल जी को प्रतिदिन स्नान कराना, नए वस्त्र धारण कराना, राग भोग चढ़ाना इत्यादि। लेकिन गौ की सेवा ये तो नहीं कहेंगे कि विरले लोग ही करते हैं, लेकिन जो लोग करते हैं वो सुखी संपन्न होने के साथ साथ भाग्यशाली हैं। वे लोग भाग्यशाली हैं जो लोग गौ की सेवा करते हों, जिनको गाय की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता हो। कहते हैं गौ की सेवा करने वाला व्यक्ति चिरंजीवी होता है। रोग तो आने जाने की चीज़ें हैं, लेकिन रोग उनके जीवन को प्रभावित नहीं करते। दीर्घायु होता है, ऐसा मानना है। गाय ही एक ऐसी माता है हमारी जिसके शरीर से 24 के 24 घंटे ऑक्सीजन निकलता रहता है। गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध, देवी भागवत के अनुसार जो व्यक्ति 24 घंटे के अंदर गौ के कोई भी पदार्थ, गाय से संबंधित कोई भी पदार्थ प्राप्त नहीं करता है, जैसे गोमूत्र, गाय का गोबर, गाय का दूध, गौ का स्पर्श नहीं प्राप्त करता है, वो 24 घंटे में यदि वो नहीं प्राप्त करता है तो कहते हैं वो चांडाल बन जाता है। यदि हमें 24 घंटे के अंदर गोमूत्र न मिल पाए तो कोई बात नहीं, गाय का गोबर न मिल पाए तो कोई बात नहीं, गाय का दूध न मिल पाए तो कोई बात नहीं। प्रयत्न ये होना चाहिए कि 24 घंटे के अंदर यदि में गौ का दर्शन हो जाता है तो उनके स्पर्श कर लेने मात्र से व्यक्ति को कोटि कोटि जन्मों का पुण्य फल स्वतः प्राप्त हो जाता है। रावण, क्या कमी थी रावण में?
कि उत्तम कुल पुलस्त्य कर नाती, और शिव विरंचे पूजा बहु भांति। कितना विद्वान था और पूजा भगवान शंकर की जैसे करता था महाराज, ऐसी पूजा तीनों लोकों में कोई भगवान शिव की नहीं करता था। केदारनाथ में जब अपनी 20 भुजाओं से वो तालियां बजा बजा करके शिव तांडव स्तोत्र करता था, जटातटी कलज्जल प्रवाह पावित स्थले, गले वलंब लंबितां भुजंग तुंग मालिकां, डमर 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 निनाद वर्डमर्मयम्, तकार कोटि तांडवम कुलस्तिन शिव प्रभम, जटावलात लज्जली प्रवाह पावित स्थले, गले वलंब लंबितां भुजंग तुंग मालिकां, डमर 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 डमार वर्द निर्धनी, विरोचलेन निम्बले विलोचलो ललीननी, रति भ्रमम भ्रमम नमः। कैसी पूजा करता था, क्या गाता था कि भगवान शिव आपकी पूजा में मैं इतना लीन हो जाऊं, विलो लली लवल्लवी विलाव लाव लोचनी, कि निरंतर आपको मैं रति प्रतिक्षणम मम, एक क्षण नहीं, 2 क्षण नहीं, 3 क्षण नहीं, रति प्रतिक्षणम मम, हमारी रति आपके प्रतिक्षण प्रतिक्षण बढ़ती जाए, ऐसी पूजा करता था रावण। क्या कमी थी? बस कमी इस बात की थी, गौ सेवा उसने कभी नहीं की थी। यहाँ तक कि गौ की सेवा करने वाले ऋषियों मुनियों के रक्त तक को भी रावण कर के रूप में ले लेता था। गौ की सेवा तो खुद करता नहीं था, और जो गौ की सेवा करे, पूजा भजन करे, विष्णु का नाम ले, तो कहता था करो, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमको कर दो। और कर क्या दो? अपना रक्त ही कर के रूप में दो। और वही रक्त लेकर के कहते हैं कि एक बार जब ऋषियों का रक्त लेकर के एक कमंडलू में रख करके, संदूक में रख करके वो अपने लंकापुरी को गया, तो मंदोदरी से कहा कि तुम्हारे लिए एक सौगात लाया हूँ, जाओ संदूक में रखा है देख लो। जो मंदोदरी जाकर देखती है तो संदूक के अंदर उस कमंडलू में एक सुंदर सी कन्या बैठी हुई है, जिसके मस्तक पर लिखा है कि ये कन्या जहाँ भी रहेगी रावण तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। मंदोदरी ने जब ये बात रावण को बताई तो रावण डर गया और 200 योजन दूर नेपाल की तलहटी में ले जाकर के उसने धरती में खोद करके गाड़ दिया। लेकिन होनी को तो कौन टाल सकता है? अनहोनी होनी नहीं होनी, हो तो होए। ऐसी घटना घटित हुई कि पुनः वही जो कि सीता के रूप में राजा जनक के यहाँ प्रकट हुई और अंत में रावण के यहाँ हरण करके वही सीता अशोक वाटिका में विराजमान हुई। इसलिए गौ की सेवा करें। गौ हमारी माता हैं, तो फिर जहाँ माता होंगी वहाँ पिता भी होंगे। कश्यप ऋषि इनके पिता के रूप में है। समुद्र मंथन से ये कामधेनु के रूप में प्रकट हुई, तो इसलिए हमें गौ की सेवा करनी चाहिए। जय श्री राधे कृष्णा।